देखिए जहानाबाद से पुणे के एक कारोबारी का संदिग्ध हालत में शव मिला है। जहानाबाद से बता दें आपको, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार घोसी थाना क्षेत्र के झुनकी और मननपुर के बीच में 2 दिन पहले सड़क किनारे एक शव फेंका हुआ मिला था। पुलिस ने जब जांच की तो मृतक की पहचान पुणे के कारोबारी लक्ष्मण साधु शिंदे के रूप में की गई। ये मामला काफी हाई प्रोफाइल और साइबर अपराध से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार साइबर ठगों ने व्यवसायी को फोन करके पटना बुलाया था, फिर पटना एयरपोर्ट से अपहरण कर 2 दिन तक नालंदा के हिल्सा में बंधक बनाए रखा। जब ठगों को अपहरण से कोई लाभ नहीं मिला तो बेरहमी से हत्या कर शव को जहानाबाद में फेंक दिया गया। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान दिखे हैं। अब पटना, नालंदा और जहानाबाद पुलिस मिलकर इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए 13 अप्रैल को अपहरण का केस दर्ज किया गया था और उसके बाद शव बरामद किया गया जहानाबाद में। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, फिलहाल इस मामले को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और 3 एक्यूज जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा 15 लोग जो है उनको डिटेन किया गया है, उनको हिरासत में रखा गया, उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस। मंगलवार को पुलिस इस मामले में खुलासा करेगी, ऐसा कल रात ही उन्होंने पटना पुलिस के अधिकारियों ने बताया था। जो ये स्क्रैप कारोबारी हैं, ये पुणे में रहते हैं, इंद्रायणी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे और 11 अप्रैल की रात तकरीबन 8 बजे ये पटना पहुंचे थे और पटना से ही इनको जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने किडनैप कर लिया था और इनको नालंदा ले गए, हिल्सा ले गए और वहां ले जाकर इनको बंधक बना लिया गया, मारपीट कर इनकी हत्या कर दी गई और हिल्सा में हत्या के बाद उनके शव को ले जाकर जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के जो मननपुर और झुनकी मोड़ है वहीं पर NH-33 पर इनके डेड बॉडी को फेंक दिया गया। घोसी पुलिस ने 12 अप्रैल को इनका डेड बॉडी रिकवर किया था और अननोन था ये, लेकिन इसी दौरान पटना पुलिस से संपर्क होती है तब पता चलता है कि ये पुणे के स्क्रैप कारोबारी हैं। इनके साधु ने पटना के एयरपोर्ट थाने को, हालांकि पुणे में भी गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन जब उनके साधु ने पटना पुलिस को सूचना दी तो एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज किया गया और तब जाकर इस हाई प्रोफाइल मर्डर का खुलासा हुआ है। अपराधी जो थे, जो साइबर क्रिमिनल्स जिनका इन्वॉल्वमेंट आया है, वो मराठी। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव रंजन विमल भी जुड़ रहे हैं जहानाबाद से। राजीव, जहानाबाद में पुणे के कारोबारी का संदिग्ध हालत में शव मिला, क्या इस मामले को लेकर उनके परिवार वालों तक बात पहुंचाई गई है? शव का कुछ पता चल पाया? एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, उनके परिवार के लोगों को ये सूचना जैसे ही मिली वो लोग वहां से पटना पहुंचे हैं, जो जानकारी मिल रही है। और डीएसपी एसपी से जो बात हुई है उससे पता चला है कि पुलिस अपने तरफ से शव को पैक करवा के और फिर वहां भेजने की तैयारी कर रही है। और जो पूरा मामला है वो 3 जिलों से जुड़ गया है, नालंदा, जहानाबाद और पटना। साइबर ठगों ने इनको स्क्रैप व्यापारी बनकर फोन किया था और बुलाया था पटना से अपहरण करके 2 दिन नालंदा जिले में जो 2 अलग अलग जगहों पर रखा गया। ये भी बात सामने आ रही है कि इनके साथ कुछ और लोग भी थे जिनसे पैसों की उगाही करके छोड़ दिया गया, लेकिन इनके साथ हुआ ऐसा कि इनके परिवार वाले या इनके जो लोग थे बात को समझ नहीं पाए और गंभीरता को समझ नहीं पाया और जो ठग थे उनको इनसे कुछ लाभ नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में इनके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई है। जो शव मिला था उस समय किसी को ये भान नहीं था कि ये मामला इतना हाई प्रोफाइल है। शव मिलने के बाद 2 दिनों तक शव को मोर्चरी में रखवाया गया था। पुलिस 3 दिन तक इंतजार करती है। राजीव, लेकिन हत्या के पीछे की ये कहानी कैसे पता चली? जो ऊपर से जांच चल रहा है, पुलिस को जो जानकारी मिल रही है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि ये लोग जो ठग का गिरोह है पहले भी ऐसे मामलों को अंजाम देता रहा है और पुलिस मुख्यालय में डीजीपी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। एसपी को भी बुलाया गया है और कल जहानाबाद से कई पुलिस अधिकारी नालंदा भी गए थे और उन जगहों पर जाकर तहकीकात की गई और छानबीन किया गया कि कहां कहां इनको रखा गया होगा। हालांकि अभी कोई क्लू हाथ नहीं लगा, किसी की गिरफ्तारी, जो मेरी जानकारी है, किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं है। यानी कि राजीव, अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पाया इसके पीछे, तो क्या ये पक्की और पुख्ता यही इसके पीछे बात होगी, हत्या के पीछे? जो मोडस ऑपरेंडाई है वो यही है, क्योंकि वहां से फोन करके इनको बुलाया गया था, इनको बोला गया था, स्क्रैप व्यापारी बनकर ठगों ने फोन किया था। और जो मामला है उस दिन हवाई अड्डा थाने में जब ये नहीं, इनका फोन परिवार के लोगों को जब फोन पर बात नहीं हो पा रही थी, तब इनके साथ जब कोई कांटेक्ट नहीं रहा, तब वहां के लोगों ने हवाई अड्डा थाना में मामला भी दर्ज कराया था। ठीक है।
ठीक है राजीव। राजीव संजय, आप दोनों का बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, संदिग्ध हालत में सड़क किनारे शव मिला और इसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो ये मामला हाई प्रोफाइल बताया गया। बता दें आपको, कहा जा रहा है कि पहले साइबर ठगों ने बुलाया एक पुणे के कारोबारी को और दरअसल ये जो मामला है साइबर अपराध से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कारोबारी लक्ष्मण साधु शिंदे के रूप में इसकी पहचान की गई है। परिवार वालों तक इसकी सूचना दे दी गई है और अरविंद प्रताप सिंह एसपी जहानाबाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे, जहानाबाद का ये जो हाई प्रोफाइल केस सामने आया है, इसके बारे में आपको कहां से सर जानकारी मिली और जांच मामले में अब तक ये जांच कहां तक आगे बढ़ी है? देखिए, शनिवार की सुबह जहानाबाद में घोसी थाना अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसके बारे में घोसी थाना अंतर्गत यूडी केस किया गया था। तो सुबह ये इस्टेब्लिश हुआ कि ये जो शव बरामद हुआ है इसके संबंध में पटना जिले में हवाई अड्डा थाना अंतर्गत अपहरण का एक केस दर्ज हुआ था और इस केस से संबंधित इन्वेस्टिगेशन पटना पुलिस ही कर रही है। ठीक है, तो ये जो पीछे साइबर अपराध का ये मामला है, कैसे पता चला सर, क्या क्लू मिला? जी, क्लू ये मिला कि इनको साइबर अपराधियों द्वारा किसी बहाने से पटना बुलाया गया था और वहां एयरपोर्ट से ही इनको गाड़ी में लिया गया। उसके बाद कुछ इलाकों में इनको घुमाया गया और इनका शव यहाँ पर बरामद हुआ। लेकिन किन लोगों ने बुलाया, किस प्रकार से इनको लिया, इसके संबंध में पटना पुलिस ही आपको जानकारी दे सकती है और संभवतः आज या कल में वहाँ के एसएसपी महोदय द्वारा मीडिया को ब्रीफ भी किया जाएगा। शव के बारे में कोई जानकारी सर, कहाँ का रहने वाला था ये पुणे के रहने वाले हैं, व्यवसायी हैं, लक्ष्मण शिंदे इनका नाम था। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर ये जो मामला है वो साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है, हाई प्रोफाइल बताया जा रहा है। ये पुणे का कारोबारी, जहानाबाद में शव मिला है, नाम इसका लक्ष्मण बताया जा रहा है। बताते चले आपको, पुणे के कारोबारी, और आपको बता दें कि शव फेंका हुआ मिला। पुलिस ने इसकी जब जांच की तो पता चला कि कारोबारी जो है पुणे का लक्ष्मण साधु शिंदे है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और ये खबर मिल रही है हमें नवादा से। देखिए, पंचुबा गांव में दबंग